बहनों से निवेदन है कि अभी कथा बाकी भगवान के आज विवाह है तो थोड़ा सुन करके जाएं आप लोग, जल्दी ना करें। आइए प्रसंग आता है कि सबसे पहले किसका विवाह हुआ है। तो सबसे पहले विवाह हुआ है बड़े वाले भैया का। बड़े वाले भैया कौन है? बलराम जी। कौन है? बलराम। तो बलराम जी का विवाह बड़ा विचित्र हुआ। कैसे? एक आनर्त नाम का देश है, आनर्त, और इस देश के एक राजा हैं जिनका नाम है रेवत। इनका नाम है रेवत और इनकी एक कन्या है जिसका नाम है रेवती। क्या नाम है माता जी? हाँ, रेवती नाम की कन्या है और ये त्रेता युग की हैं। और त्रेता युग में महाराज रेवत को कोई योग सुयोग वरण ना मिला, द्वापर आ गया। तो एक दिन रेवत महाराज पहुंचे ब्रह्मलोक और ब्रह्मलोक में जाकर के ब्रह्मा जी की शिकायत की और कहते हैं, हे ब्राह्मण ब्रह्मदेव, क्या आपने मेरी कन्या के योग सुयोग कोई वर नहीं बनाया है? क्या कोई लड़का नहीं है? ब्रह्मदेव बड़ी जोर से हंसे और कहते, सुनो राजन, जब तुम मृत्युलोक से चले थे तब था त्रेता, अब लौट करके जाओगे तब होगा द्वापर। और वहां पर भगवान का हुआ है अवतार श्याम सुंदर के स्वरूप में, और उनके बड़े वाले भैया हैं जिनका नाम है बलराम जी। बलराम जी के साथ में आप अपनी कन्या का विवाह कर दिया। लौट करके आए, बलराम जी के साथ में विवाह हो गया। लेकिन बड़ी विचित्र घटना है। बोले क्या घटना है? समस्या ये है कि मैया है त्रेता की और बलराम जी कहाँ के हैं? द्वापर के हैं। अंतर क्या है? अंतर ये है कि माता जी सतयुग में व्यक्ति की लंबाई होती थी 27 हाथ। कितनी? 27 हाथ। और त्रेता में रह गई 14 हाथ। और जब द्वापर आया तो द्वापर में रह गई 7 हाथ और कलयुग में अपने हाथ के 3.5 हाथ। ये लंबाई का लेखा है, जोखा है। अब मैया है त्रेता की 14 हाथ लंबी और बलराम जी हैं द्वापर के, ये है 7 हाथ की, अर्थात लंबाई का दुगना मामला हो गया। और जैसे विदाई होकर के बलराम जी घर में प्रवेश करने लगे, घर में घुसने लगे, तो कन्हैया ने मजाक कर दिया। और क्या मजाक किया? बोले भैया रुको 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 रुको। बोले क्या हो गया? बोले देख नहीं रहे हो भाभी कितनी लंबी है, और ये दरवाजा तोड़वाओ, दरवाजा तोड़वाओ। अरे भाई कितना झुकेंगी, बड़ा दर्द होगा इनको, ये दरवाजा तोड़वाओ। बलराम जी को बड़ा कष्ट हुआ कि देखो ये हमसे छोटा है और मजाक कर रहा है हमारे। बलराम जी अंदर गए और ले आए अपने हथियार। बलराम जी के हथियार कौन है? वही हल और मूसल। हल को बढ़ाया और मैया रेवती की गर्दन फांस ली और उठाया मूसल। एक बार मूसल खोपड़ी में पटक दिया तो थी 14 हाथ की, आ गई 7 हाथ की, बराबर की हो गई, अर्थात बराबर कर लिया। लेकिन आप लोग ऐसा न करना। हाँ, आप लोग भी कहीं ऐसा सोचना कि पंडित जी आए थे कानपुर वाले, वो कह रहे थे कि जिनकी लंबी हो तो ऊपर मूसल पटक के उनको बराबर कर लो, और जिनकी गंठियों उनका बगल में मार मार के लंबी कर लो। अगर आपने ऐसा किया तो सच में बताएं माता जी, कदागंज थाना दूर नहीं पड़ेगा, तुरंत आ जाएगी उत्तर प्रदेश पुलिस, पकड़ ले जाएगी, अंदर कर देगी। इसलिए आप ऐसा ना करें। ये परमात्मा है, समर्थ का नहीं दोष गोसाई, ये समर्थ है। आज भगवान बलराम जी ने अपना विवाह किया। अब किसके विवाह की कथा है? अब है कथा भगवान बाके बिहारी जी के विवाह की। तो परीक्षित जी महाराज ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है, और जो माताएं बहनें उठ रही हैं उनसे कहना कि शांति से आए, और हमारा कहना कि बैठी रहें, थोड़ी देर की और कथा है। आपके उठने से दिक्कत होती है, सभी का मन अलग हो जाता है, इसलिए प्रेम से बैठ करके सुने। बोलो बाके बिहारी सरकार की। परीक्षित जी का प्रश्न है, महाराज सुनो, मैंने सुना है भगवान भीष्मक सुता, भगवान भीष्मक सुता रुक्मणीं रुचिरानना राक्षसेन विधानेन उपयेम इति श्रुतम्। महाराज मैंने सुना है कि जो भगवान ने पहला विवाह रुक्मिणी जी के साथ में किया है वो राक्षसी विधा से किया है। राक्षसेन विधानेन
राक्षसी विधा से किया है। भगवान कन्हैया रुक्मणी का हरण करके लाए थे। अच्छा बताना सच में माता जी, किसी कन्या का हरण करना ये तो राक्षसी विधा होती है। तो भगवान ने किस प्रकार से रुक्मणी जी के साथ में विवाह किया है हमें आप सुनाएं। तो प्यारे श्रोताओ, सुखदेव जी ने भगवान की विवाह की कथा सुनाई है। कहते सुनो राजन, क्या ऐसा कारण बना कि भगवान को रुक्मणी के साथ में विवाह करना पड़ा। भगवान कहते हैं सुखदेव जी महाराज, भगवान भीष्मक सुता रुक्मणीम रुचिरानना तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्या चावरानना। एक राजा है जिनका नाम है भीष्मक। क्या नाम है? भीष्मक। इनके यहाँ पर 5 संतानें हैं, 5 लड़के हैं और एक रुक्मणी नाम की एक कन्या है। जो बड़ा वाला बेटा है इसका नाम है रुक्मी और जो एक कन्या है उनका नाम है रुक्मणी। और जब रुक्मणी विवाह की योग हुई तो एक दिन पिता ने अपने पुत्रों को बुलाया और कहते सुनो बेटा, अब तुम्हारी बहन विवाह की योग हो गई है, इसलिए अब बताओ उसका विवाह कहाँ किया जाए। और अगर मेरे हिसाब से पूछा जाए तो मैं अपनी कन्या रुक्मणी का विवाह भगवान द्वारिकाधीश के साथ में करना चाहता हूँ। और भाई तो तैयार हो गए, लेकिन जो बड़ा वाला बेटा है रुक्मी, उसने कहा पिताजी हमें लगता है कि आप 60 साल के हो गए हैं तो आपकी बुद्धि भी बेकार हो गई है। मैं उस ग्वारिया गवार के साथ में अपनी बहन का विवाह नहीं करूंगा। और चिंता मत करो, मैं अभी जा रहा हूं और अपनी बहन के लिए कोई वर ढूंढ करके आ रहा हूं। चला गया, शाम के समय लौट करके आ गया और जैसे लौट करके आया उसने कहा पिताजी चिंता मत करो, परसों बारात आ रही है, मैं अपनी बहन के लिए वर ढूंढ लाया हूं। भीष्मक ने कहा जरा हमें भी तो बताओ कौन है। बोले सुनियो महाराज, मेरा जो निर्णय है ऐसा वैसा नहीं है। मैंने अपनी बहन का विवाह चंदेरी के राजा तमघोष के पुत्र शिशुपाल के साथ में मैंने अपनी बहन का विवाह पक्का किया है। अब तो प्यारे श्रोताओ, सारे नगर में खुशी का माहौल हो गया। आज तीसरे दिन बारात आनी है और जैसे ये सूचना रुक्मणी के कानों में आई तो प्यारे श्रोताओ, रुक्मणी जी तो उदास हो गई, क्योंकि इनका अनुराग परमात्मा बांके बिहारी जी के चरणों में था। क्योंकि नारद जी ने बाल्यापन में रुक्मणी जी को भगवान की कथाओं का श्रवण पान कराया था। लिखा भी है व्यास ने, श्रुता गुणान भुवन सुंदर श्रवतांते। बालापन में नारद जी ने बड़ी सुंदर कथा सुनाई थी तो आज बेचारी उदास हो गई। और तब तक इनकी आ गई भौजाइयाँ। कौन आ गई? भौजाई। और भौजाई और नंद में बड़ा प्रेम का रिश्ता होता है, मजाक वाला रिश्ता। तो भौजाइयों ने कहा अरे बहन तुम रो क्यों रही हो, और परसों शिशुपाल आएगा तुम्हारे साथ में विवाह करेगा और तुम्हें अपनी पटरानी बना करके ले जाएगा। और जैसे इतना कहा तो रुक्मणी जी रोने लगी और कहते सुनो भाभी, अगर मेरा जीवन आप अच्छा देखना चाहते हैं तो मैं शिशुपाल की रानी बन करके जाना नहीं चाहती हूँ। मैं परमात्मा भगवान बांके बिहारी जी की रानी बनना चाहती हूँ। क्या कहती है रुक्मणी जी? अरे भावज बोली रुक्मणी से जो चंद्र बदन मुख लागत फीको, आवत ही है शिशुपाल नरेश तब हो नहीं मोद बढ़ावत जी को। तो शीश झुकाए के और रुक्मणी बोली और बिनु घनश्याम न लागत नी को। और यदि चाहो मम जीवन तो भावजता धिंग पठवोटी को। अरे भाभियों, अगर मेरा जीवन चाहती हो तो मेरा टीका आप बांके बिहारी जी के चरणों में पहुंचा दीजिए। एक ब्राह्मण देव को बुलाया गया और ब्राह्मण देवता को पत्रिका लिख करके सारी योजना से अवगत कराया गया। महाराज जी इधर
अभी ये कहा था अभी झांकी क्यों लाए? हमने कहा था जब कथा हो जाए तब आए, अभी बीच में डिस्टर्ब होती है। आप कथा कहिए, बीच में डिस्टर्ब होती है ना। अब आ ही नहीं तो बैठा लो उनको। अब ले आओ भाई, जब बीच में झांकी आ गई है। हाँ, क्योंकि ऐसा है श्रोताओं का मन बिगड़ जाता है। बैठा ली, हाँ बैठा लो भाई। बोलो बाप की बिहारी लाल की। अरे तो ये कथा में दिक्कत होता है, बात वो नहीं, कथा में दिक्कत होती है। पहले बुला दिया आप, ये तो सही है, हमने कहा था कि बैठा लो भाई प्रेम से। बोलो बाप की बिहारी लाल की। आइए आप लोग कथा पे ध्यान दें, क्योंकि बीच में झांकी आ गई। हम लोग समझ रहे हैं कि मन नहीं लग रहा है किसी का, लेकिन कथा हो जाए तब बाद में आगे का पैपूजी का कार्यक्रम होगा। और विशेष निवेदन है, माताएं बहनें जो ज्यादा दिक्कत कर नहीं, आराम से बैठ जाएं। आज जैसे ब्राह्मण देवता पत्रिका लेकर के द्वारिका पहुंचे, भगवान ने बड़ा स्वागत किया ब्राह्मणों का और कहते हैं महाराज क्यों आए हैं? तो ब्राह्मण देवता ने वही पत्रिका पहुंचा दी। ये लो महाराज, आपके लिए विवाह आया है। विवाह, अच्छा। भगवान कन्हैया के बड़े वाले भैया हैं बलराम जी, उन्होंने कहा अगर विवाह आया है, भाई देखिए माताएं बहनों से कहना है कि कथा होना है, हो जाने दो, बैठ जाए आराम से। माताएं बहन जो खड़ी बैठ जाए आप लोग, ये बगल वाली माताएं बहन बैठ जाए आप लोग, कथा हो जाए फिर झांकी आराम से देख लेना। झांकी कहीं भगी नहीं जा रही है, बैठ जाओ आराम से। बिटिया बैठ जाओ आराम से, बीच में जो खड़ी बैठ जाओ, फिर कथा हो जाए आराम से। बोले बाप के बिहारी सरकार की। आज बलराम जी ने कहा अगर विवाह आया है तो बारात तैयार की जाए क्या? भगवान कन्हैया ने कहा अरे भैया मेरे विवाह में बारात की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरे जितने विवाह होंगे कटाई छटाई महाभारत वाले होंगे। भगवान बलराम जी ने कहा तो क्या सेना तैयार की जाए? बोले नहीं नहीं नहीं, मेरे बारात में केवल 3 लोग जाएंगे, 3 लोग। बोले कौन कौन? बोले एक मैं जाऊंगा जिसके साथ में विवाह होना है, और बोले एक जाएंगे मेरे गाड़ी का ड्राइवर अर्थात रथ का चालक तारुक जाएगा, और तीसरे बलराम जी ने विचार किया तीसरे तो हम ही होंगे, हमें जाएंगे, हम इनके बड़े भैया हैं। भगवान ने कहा तीसरे जाएंगे ये पंडित जी महाराज जो हमारे बीच के बिचवानी हैं। बलराम जी ने कहा तो फिर हो गया विवाह। अब बताओ 3 लोग जा रहे हैं, हो जाएगा विवाह। इधर प्यारे श्रोताओं भगवान द्वारिका से चलते हैं और उधर चंदेरी से चला है शिशुपाल। शिशुपाल इसने श्रृंगार किया। आप देखना प्यारे श्रोताओं, जब कोई दूल्हा लड़का जब दूल्हा बनता है तो माताएं बहनें उसका श्रृंगार करती हैं। अब जैसे शिशुपाल दूल्हा बना तो इसकी भाभियां आ गई, भाभी भौजाई आ गई, और भौजाई ने लगाया इसके काजल, और काजल लगाने के बाद में भाभियां मांगती है नेग, नेग मांगती ना, तो जैसे कहा बेटा हमें कुछ नेग लाओ, तो शिशुपाल ने कहा भाभी जी हमारे पास कुछ नहीं है, मैं विवाह करने जा रहा हूँ और तुम्हारी बेटी लेकर के आऊंगा, एक बहू लेकर के आऊंगा जो तुम्हारी झोली में डाल दूंगा, अपना आराम से सेवा कराना। और चला ये, और जैसे चला इधर शिशुपाल चला और उधर भगवान चले, आ गए कुंडिनपुर। और जैसे शिशुपाल पहुंचा तो भगवान भी पहुंच गए, और भगवान ने क्या विचार किया कि लाओ चले बारात को देखा है चल करके। और भगवान जैसे बारात में पहुंचे, जो देखा शिशुपाल ने, अरे कन्हैया आया है, बुलाया नाव काका को, ए नाव काका इधर आओ, जब हमने तुम्हें मना किया था कि मेरे बारात का निमंत्रण कार्ड द्वारिका लेकर के ना जाना, तो तुम द्वारिका क्यों ले गए? क्योंकि ये भगवान रिश्तेदार हैं शिशुपाल के, बुआ के लड़के हैं भगवान। तो आज कह रहा है क्यों लेके गए निमंत्रण? काका ने कहा हमें खूब याद है, हम द्वारिका नहीं गए, हमें बहुत याद है। शिशुपाल ने विचार किया कि राजा है द्वारिका का, तो हो सकता है कि बिटिया वाले की ओर से होंगे, का हमारी ओर से नहीं है। और भगवान थोड़ी देर देखते रहे,
और इसके बाद अपना रथ पहुंचा दिया कहाँ? भीष्मक के दरवाजे पर। और जो देखा भीष्मक ने तो स्वागत सत्कार किया। अब राजा भीष्मक ने सोचा कि हमें लगता है कि ये शिशुपाल की तरफ से, बारात की तरफ से है, बुआ के लड़के हैं तो बारात में आए हैं। अब वो सोचे कि बिटिया वाले की ओर से है और ये सोचे कि लड़का वाले की ओर से है। और भगवान ना बिटिया वाले की ओर से है और ना लड़का वाले की ओर से है। भगवान को मिला मौका, क्योंकि उस पत्रिका में मिलने का स्थान लिखा था। कहाँ? गांव के बाहर एक गौरा जी का मंदिर है, जैसे शक्ति जी का मंदिर है, वहां मिलने का स्थान लिखा था। आज सारी सखियों ने रुक्मिणी जी को लिया और गौरा पूजन के लिए गई। भगवान भी पीछे से पहुंचे। अब प्यारे श्रोताओ, मैया रुक्मिणी गौरा जी का पूजन कर रही हैं और बड़े प्रेम से मना रही हैं। क्या कह रही हैं? आई आप लोग भी प्रेम से गाएंगे। बड़े भाव से क्या कहते हैं? अरे जय जय गिरिवर राजे किशोरी, अरे जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय 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 गजी बदन घराने माता, विश्व विदिता मृदु दाता, हाँ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो बोले गौरा मैया की। जैसे बार बार पुकार की तो प्यारे श्रोताओ माता प्रसन्न हो गई और कहती मांग लो वरदान। तो प्यारे श्रोताओ वही वरदान मांगा है, मन जाहि राचो मिले शोभर, सहज सुंदर सामरो। जाओ, तुम्हारे हृदय में जो वास कर रहा है वही तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। अरे बिने प्रेम वश भई भवानी, हसी मान मूरत मोश खाली, प्रेम वश भई भवानी, हसी मान मूरत मोश खाली, प्रेम वश। आज मैया प्रसन्न हो गई और मैया के गले से पड़ी हुई माला खिसक करके रुक्मिणी के आ गई आंचल में और कहते जाओ, जो तुम्हारे मन में है वो तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। आप देखना रुक्मिणी जी क्या कहती हैं? ए मैया मोर मनोरथ, मोर मनोरथ जानो नी को। क्या कहती मैया? आप मेरे मनोरथ को जानती हैं। मोर मनोरथ जानवनी को। तो मैया ने इशारा कर दिया कि तोर मनोरथ ठाड़ो पीछे, तेरा मनोरथ तो मंदिर के पीछे है। आज इशारा समझ गई, दौड़ करके बाहर आई, भगवान रथ पर आ गए और आगे बढ़े और भगवान ने रुक्मिणी का हाथ हाथ में ले लिया और रथ पे सवार हो गए और कहते भैया दारू चलो, काम बन गया, अब चले दारू। और जैसे रथ चला तो अब माताएं बहनें रोने लगी, हाय ले गया ले गया ले गया, और हल्ला हो रहा है। और मंदिर के अंदर कुछ माताएं बहनें ढोलक बजा रही हैं, धमा चौकड़ी मची है अंदर, इतना शोरगुल हो रहा है कि सुनाई नहीं दिया। और जब नहीं सुनाई दिया तो माताएं बहनें बाहर आई, बोले क्या हो गया क्या हो गया? तो कुछ माताएं बहनों ने कहा कि ले गया ले गया। तो अंदर वालियों ने कहा क्या ले गया? अरे बोले तुम्हें नहीं पता है, बांके बिहारी श्याम सुंदर रुक्मिणी को भगा करके ले गया। अब तो प्यारे श्रोताओ सगल नगर में सूचना पहुंच गई। इसका भाई है रुक्मिणी का, जिसका नाम है रुक्मी, वो पहुंचा भगवान से लड़ने के लिए और 5 बार
छोड़ दिए भगवान के ऊपर। भगवान ने चक्र के द्वारा उन बाणों को काट दिया और दौड़ करके गए, पकड़ लिया रुक्मी का गला और अपने रथ के पिछले भाग में डाल दिया और कहते सुनो भैया दारू, अभी तो मेरा विवाह हुआ था, पत्नी मिली थी, दहेज नहीं मिला था, लेकिन अब दहेज में मुझे साला मिला है। द्वारिका जाऊंगा, कोई पूछेगा क्या मिला है तो कह दूंगा भैया पत्नी मिली है और साथ में दहेज में मुझे ये साला मिला है। चलो आगे आए बलराम जी ने छुड़वा दिया। अब प्यारे श्रोताओं, रुक्मिणी भगा ले गए भगवान। ये वाली सूचना जनवासी में पहुंची। जनवासी में जहाँ बाराती लोग अगवानी की तैयारी कर रहे हैं, कोई बाल खींच रहा है, कोई क्रीम लगा रहा है, कोई पाउडर लगा रहा है, तैयारी कर रहे थे। तब तक ये सूचना पहुंची कि भगवान कन्हैया ने रुक्मिणी का हरण कर लिया है। अब देखना, जो शिशुपाल जी के मजाक करने वाले रिश्तेदार हैं वो आए, जैसे कौन, जीजा, फूफा, ये लोग आए, चाचा आए और जीजा आए और इन्होंने शिशुपाल से कहा बेटा शिशुपाल, बोले हाँ जीजा जी, बोले ऐसा है बेटा, बोले आप अपनी मौरी मुकुटी है सब उतार के फेंक दो, ये काजर पोंछ दो। शिशुपाल ने कहा क्यों? बोले अब तुम्हारा विवाह नहीं होगा। शिशुपाल ने कहा क्यों नहीं होगा? अरे बोले बेटा जिसके साथ में तुम्हारा विवाह होना था उसको तो भगवान भगा ले गए, अब तुम्हारा विवाह का बबुरिन के साथ में होगा है? बताओ किसके साथ में होगा? ले गया उसको। अब तो शिशुपाल को बड़ा क्रोध आया और आज से भगवान का परम शत्रु बन गया। 100 गुड़िया की माला बनाता है और भगवान को रोज 100 गाली देता है। आज भगवान रुक्मिणी को ले गए और रुक्मिणी को ले जाकर के द्वारिका में वैदिक विधा से गंधर्व विवाह किया, भामरी डलवाई और प्रेम से रुक्मिणी जी के साथ में विवाह किया। बोले रुक्मिणी भगवान की। आइए आप देखिए, बड़ा सुंदर भजन है, सभी लोग गाएंगे। और इसी बीच में आप सभी माताएं बहनें जिनको रुक्मिणी जी के पैर पूजने हैं, पैर पूजे। मैंने कहा था श्रृंगार का सामान लाई हो आप लोग? है कौन कौन लाया है? चढ़ा दिया, पहले चढ़ा दिया, जब काम है तब नहीं चढ़ाया, यही तो होता है, जब समय पर चढ़ाओ। आइए प्रेम से रुक्मिणी जी गा रही हैं और आ जाए माताएं बहनें, आप लोग पैर पूजी के कार्यक्रम में जो भी आना चाहते हैं आ जाए, एक एक करके आए और इसके पश्चात भगवान की होगी आरती। समय हो गया है और कल यहाँ पर कथा का विश्राम दिवस है, सभी लोग पधारे। क्या कहते हैं मैया रुक्मिणी? अरे आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। अरे आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, अरे मेहंदी लगा दो मुझे ऐसे सजा दो, अरे मुझे शाम सुंदर पे दुल्हन बना दो, मुझे शाम सुंदर पे दुल्हन बना दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे शाम सुंदर पे दुल्हन बना दो, मुझे शाम सुंदर पे मुझे शाम सुंदर के दुल्हन बना दो। अरे सत्संग में मेरी बातें चलाई,
अरे सतगुरु ने मेरी कीली सगाई, अरे सत्संग ने मेरी बातें चलाई, मेरी बातें चलाई, अरे सतगुरु ने मेरी कीली सगाई, सतगुरु ने मेरी कीली सगाई, अरे गुरु को बोला कि मेरी भार डलवा दो, भावर डलवा दो मुझे ऐसे सजा दो, अरे मुझे शाम ऐसी पहले चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा बड़े बूढ़ा जो कबहू न रूठे, ऐसी पहले चूड़ी चूड़ी, ऐसी पहले चूड़ी जो कबहू न टूटे, चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा बड़े बूढ़ा जो कबहू न टूटे, अटल सुहाग की दिया